सुप्रभात। नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग आज हाई स्कूल कक्षा 10 के अंतर्गत कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी और उनकी रचना हल्दी घाटी का अध्ययन करेंगे, जो यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के अंतर्गत सम्मिलित है। सबसे पहले हम कवि श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद इनकी रचना हल्दी घाटी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय। श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को संवत 1964 ईस्वी अर्थात सन 1907 ईस्वी में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी, जो वर्तमान बनारस या वाराणसी आए। काशी से वे साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। वे स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से परम निर्भीक व्यक्ति थे। पांडे जी के स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण मिलता है। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार तथा मर्यादावादी थे। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। यह महान कवि रूपी सूर्य सन 1991 ईस्वी में अस्त हो गया, अर्थात सन 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। के बाद हम लोग इनकी रचनाएं देखते हैं। श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है हल्दी घाटी, जो इन्होंने 1937 से 1939 के दौरान लिखा था। दूसरी रचना है, दूसरा खंड काव्य है जौहर, जो 1939 से 1944 के बीच में लिखा था। और तीसरी रचना है तुमुल। यह त्रेता युग के दो वीर नायक खंड काव्य ही परिवर्धित संस्करण है। यह इसका त्रेता युग के 2 वीर नायक, इस पहले खंड काव्य का जो तुमुल खंड काव्य बाद में नाम दिया गया, पर इसका नाम था त्रेता युग के 2 वीर नायक। बाद में इसका तुमुल खंड नाम दिया गया। यह 1948 में लिखा गया, जो यूपी के कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में खंड काव्य के रूप में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रूपांतर काव्य जो 1948 में प्रकाशित हुई, आरती जो 1945-46 में प्रकाशित हुई, जय हनुमान, यह भी एक वीर काव्य है। यह उनकी प्रमुख प्रकाशित काव्य पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरावध, इनकी प्रारंभिक लघु कृतियां हैं। परशुराम, यह इनका अप्रकाशित काव्य है, तथा वीर सुभाष, यह रचनाधीन ग्रंथ है, यह पूरा नहीं हो पाया। श्याम नारायण पांडे के संस्कृत में लिखे गए कुछ काव्य ग्रंथ भी अप्रकाशित ही हैं, उनका प्रकाशन नहीं हो पाया है। साहित्य में स्थान, श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के अद्भुत कवियों में एक थे। वे काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य थे। उन्होंने 4 महाकाव्य रचे, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुए। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में
रानी पद्मिनी के आख्यान है। हल्दी घाटी पर श्री श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अपनी ओजस्वी वाणी के कारण श्याम नारायण पांडे कवि सम्मेलनों में बड़े लोकप्रिय थे। हम लोग अब इनकी रचना हल्दी घाटी का अध्ययन करेंगे, जो यूपी बोर्ड के हिंदी में कक्षा 10 के अंतर्गत लगा हुआ है। तो इसमें कवि श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे, यह हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, वह युद्ध मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना और उनके सेनाध्यक्ष, उनके सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। तो श्री श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इसमें कवि श्याम नारायण पांडे जी महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। जब हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और मुगल सेना आमने सामने हुई, तब जो मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप का विशेषण है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। जो मेवाड़ केसरी अर्थात जो राणा प्रताप है, वह अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सेना से लोहा लेने के लिए उतर गए हैं। और यह जो मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। जो मेवाड़ केसरी जो राणा प्रताप हैं, वह केवल युद्ध के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, केवल रण का न तमाशा था। वह देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, अर्थात वह केवल युद्ध में खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। बल्कि राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर दौड़ दौड़ करके, सवार होकर के वह युद्ध कर रहे थे, करता था रण का अर्थ युद्ध करना, युद्ध कर रहे थे। वह मान रक्त का प्यासा था। वह जो राणा प्रताप है, वह मान सम्मान और मान सिंह के रक्त का, यहाँ मान का दो अर्थ है, एक है मान सम्मान या मान प्रतिष्ठा, और दूसरा अर्थ है मान सिंह, जो अकबर का सेनापति है, सेनापति मान सिंह जो अकबर का सेनापति है। तो दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा, इसलिए शब्द है। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वह अर्थात राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में अपने घोड़े पर दौड़ दौड़ कर, अर्थात घोड़े को दौड़ा करके युद्ध कर रहा था। वह अपने मान सम्मान का प्यासा था, वह अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा था, और सेनापति मान सिंह से युद्ध करने को तत्पर था। वह मान रक्त का प्यासा था, वह अपने मान सम्मान का प्यासा था, और अकबर के सेनापति मान सिंह के रक्त का प्यासा था। वो उसको भी युद्ध में हराना चाहता था, उसका भी वध करना चाहता था। तो इसके लिए क्या कर रहा था, तो आगे कवि श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं, यह राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर के और चारों तरफ घूम घूम करके अपनी सेना की देखभाल भी कर रहे थे, उसकी रखवाली भी कर रहे थे, और ऐसा युद्ध कर रहे थे, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली। कपाली का अर्थ शिव जी। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। वह मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह महामृत्यु को साथ लिया हो, मानो भगवान शिव जी के समान प्रत्यक्ष। यहाँ मानो शब्द आया है, इसलिए प्रत्यक्षालंकार है।
या मनु मानो जनु जानो, जनहु मनहु शब्द आता है, वहां प्रत्यालंकार होता है। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। वह इस प्रकार युद्ध कर रहा था मानो शिवाजी के समान प्रत्यक्ष कोई शिव भगवान है, उनके समान कोई महामृत्यु के शिव जी के समान जो है राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। राणा प्रताप को युद्ध करता हुआ देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रत्यक्ष शिव जी ही युद्ध कर रहे हों, ऐसा राणा प्रताप को युद्ध करता हुआ प्रतीत हो रहा था। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर देना है। पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और पूछा गया महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे। तो आपने इसको पढ़ा है। यह जो कविता है वह वीर रस की कविता है और यह खड़ी बोली में लिखा गया है, और जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण पाया जाता है, तो इस काव्य में ओज गुण है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया इसमें कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। रेखांकित अंश जिसकी आपको व्याख्या करनी है वह ये दो लाइनें, अंतिम ये दो लाइनें हैं। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इसमें कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि राणा प्रताप ऐसे युद्ध कर रहा है कि मानो अपने साथ महामृत्यु को साथ लिए हो, अर्थात ऐसा लग रहा है कि मानो वह प्रत्यक्ष शिव जी के समान ही हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है राणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे, तो आप लिखेंगे राणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। अगला आगे काव्य है, आगे श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं तो हल्दी घाटी में कैसे युद्ध कर रहे हैं राणा प्रताप, तो आप देख पा रहे हैं। तो वहां लिखते हैं आगे श्याम नारायण पांडे जी, चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट, यहाँ काट काट शब्द आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, जैसे यहाँ आपने वहा घूम घूम, साथ साथ, दौड़ दौड़, तो इन सब में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। पुनरुक्ति प्रकाश तब होता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ में बदलाव न हो, उसका अर्थ एक ही हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हाँ, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रह देख देख कर चाह भरे, मेवात सिपाही लौटे थे दूने तिगुने उत्साह भरे। आगे कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं, चेतक पर तलवार उठा, राणा प्रताप अपने घोड़े इस चेतक घोड़े पर सवार होकर चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। जैसे भूतल के अंदर, पृथ्वी के तल के अंदर जो पानी होता है वह अगर एकाएक उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो पृथ्वी पर कंपन ला सकता है, ऐसे ही राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर के पूरे युद्ध के मैदान में, मानो पूरे युद्ध के मैदान में जो मानो कपकपी मचा दी हो, जैसे पृथ्वी पर कपकपी मच जाती है भूतल के पानी से, ऐसे राणा प्रताप अपने तलवार से पूरे युद्ध के मैदान में कपकपी मचाए हुए हैं। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, और राणा प्रताप अपने विपक्षियों के, अपने शत्रुओं के सिरों को काट काट करके करता था सफल जवानी को। अपना जवान होना, भारत का वीर होना सफल कर रहे थे। सेना नायक राणा के भी
रण देख देख कर चाह भरे। अब जब राणा के सेना नायक, राणा प्रताप के सेना नायक जब राणा प्रताप को इस प्रकार युद्ध करते देखते हैं तो सेना नायक राणा के भी, तो आगे कभी श्याम नारायण पांडे जी कर रहे हैं, तो सेना नायक राणा के भी, जो राणा प्रताप के सेना नायक है, रण देख देख कर चाह भरे, उनके अंदर भी राणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर उनके अंदर भी अपने उत्साह आ गया, उत्साह से भर जाते, देख देख कर चाह भरे, उनके अंदर भी इच्छा हो जाती है और चाह भर जाती है, उत्साह आ जाता है और उत्साह से भर करके वह भी राणा प्रताप के समान युद्ध करने लगे। और साथ ही उनके सेना नायक तो युद्ध कर रहे थे और सेना नायकों की युद्ध करता हुआ देख करके मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, दुगने तिगने दुगने तिगने उत्साह भरे। और अपने सेना नायक को लड़ते हुए देखकर जो मेवाड़ के सिपाही थे वह भी युद्ध के मैदान में, हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में दुगने और तिगने उत्साह से युद्ध करने लगे। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप पिछले के समान लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। रेखांकित अंश जो किया गया है उसकी व्याख्या आपको करनी है। आपको ये रेखांकन किया गया है, ये लाइनें, ये 4 लाइनें हैं जिसका रेखांकन किया गया है। चह चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। तो इस पंक्ति की आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। इसका भाव क्या है, श्याम नारायण पांडे कहना क्या चाहते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। और साथ ही में आपको से प्रश्न पूछा गया है युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था, तो आप लिखेंगे युद्ध मेवाड़ शासक राणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में चल रहा था। इसका भी उत्तर लिखेंगे, मुगल शासक राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में युद्ध चल रहा था। फिर आगे कवि श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं, छरमार दिया कर कोड़े से, रड़किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से, चल भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था तोर रक्त पीने का यह, रचंडी जीव पसार बढ़ी। आगे कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं, छह मार दिया कर कोरे से, रड़किया उतर कर घोड़े से। एक ही क्षण, आगे राणा प्रताप कह रहे हैं, छरमार दिया कर कोरे से, युद्ध करते करते राणा प्रताप एकाएक अपने कोरे से ही शत्रुओं को, शत्रु सैनिकों को छरमार दिया कर कोरे से, कर मतलब हाथ के कोने से एकाएक अपने विपक्षी शत्रुओं को मारते हैं। और रड़किया उतरकर घोड़े से, और एकाएक जो राणा प्रताप अपने चेतक घोड़े से उतर करके युद्ध करने लगते हैं। राणा रण कौशल दिखा दिखा, राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में कौशल दिखा रहे हैं। चढ़ गया उतर कर घोड़े से, और उतर कर घोड़े से युद्ध करते और फिर चढ़ जाते हैं, फिर उतर जाते हैं, अर्थात अपने कुशलता को, युद्ध कुशलता को दिखाते हुए लगातार अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर और चेतक से उतर करके युद्ध कर रहे हैं। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल हल्दी घाटी के मैदान में जो राणा प्रताप की तलवार है, प्रत्येक क्षण जो है वह युद्ध में हलचल मचा रही है, चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है। राणा कर की तलवार बढ़ी, अब फिर राणा के प्रताप के हाथों की तलवार आगे बढ़ती है। था सूर रक्त पीने का यह, रचंडी जीव पसार बही। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा, राणा प्रताप की तलवार ऐसी है कि मानो यह रचंडी अर्थात चंडी अर्थात दुर्गा के समान जो राणा प्रताप की तलवार है वह रचंडी दुर्गा के समान ऐसे प्रतीत हो रही है कि ऐसे बढ़ रही है शत्रुओं की ओर कि सोर रक्त पीने का वह, और चारों तरफ शत्रुओं में हाहाकार मच जाता है।
कि मानो रचंडी जीव पसार बही, मानो जो तलवार है रचंडी के समान, काली दुर्गा के समान वह युद्ध में दुश्मनों के रक्त को पीने के लिए बढ़ रही हो, ऐसी शत्रुओं में हाहाकार मच जाती है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। युद्ध भूमि में भीषण हाहाकार क्यों मचा हुआ, तो आप वही लिखेंगे जैसा पिछले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हल्दी घाटी से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। कुछ रेखांकित किया गया है जिसको आपको व्याख्या करनी, इसमें ये लाइनें रेखांकन की गई हैं। सब भीषण हलचल मचा मचा, रावा कर की तलवार बढ़ी, था सूर रक्त पीने का यह रचंडी जीव पसार बढ़ी। तो इसको आपको इस लाइनों की व्याख्या अपने उत्तर पुस्तिका में करनी है। और साथ ही आपसे पूछा गया युद्ध भूमि में भीषण हाहाकार क्यों मचा हुआ है, तो युद्ध भूमि में भीषण हाहाकार इसलिए मचा हुआ क्योंकि जो राणा प्रताप की तलवार है, जो राणा प्रताप की तलवार है वह चंडी के समान जो है शत्रुओं का रक्त पी रही थी, अर्थात शत्रुओं का संहार कर रही थी। आगे कवि श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पभी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोलित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बहता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक उस बर्छे पर उसको रोक दिया। कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। मान सिंह और अकबर की जो सेना है वह हाथियों, उसमें हाथियों की सेना है, जबकि वीर राणा प्रताप के साथ की घोड़ों की सेना है। तो आगे कवि कह रहे हैं श्याम नारायण पांडे जी, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। राजा राणा प्रताप अपने तलवार को लेकर वह हाथियों के दल पर, हाथियों की सेना पर टूट पड़ा और मानो उस पर पब छूट पड़ा, और ऐसा टूटा, ऐसा उनके ऊपर आक्रमण किया राणा प्रताप ने कि मानो उन हाथियों के ऊपर पब छूट पड़ा। पवि का अर्थ है वज्र जो है वह छूट पड़ा हो, मानो इंद्र का वज्र जो है हाथियों पर गिर पड़ा हो, ऐसा राणा प्रताप ने हाथियों पर आक्रमण किया। कट गई वेग से भू ऐसा शोलित का नाला फूट पड़ा, और एकाएक जब राणा प्रताप ने हाथियों पर आक्रमण किया, हमला किया, तो कट गई वेग से भू ऐसा, इन्होंने ऐसा तलवार किया हाथियों के साथ, भूमि में मानो कट गई हो, और शोलित का नाला फूट पड़ा, और अर्थात खून की नदियां जो है बहने लगी। शोलित का नाला फूट पड़ा अर्थात शोलित अर्थात जो खून की नदियां जो है वह बहने लगी हो। शोलित का नाला फूट पड़ा, शोलित का नाला खून की नालियां बहने लगी हो। यहाँ मानो शब्द आया है, यहाँ रखिएगा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। शोलित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बहता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। और जो राणा प्रताप से साहस करके युद्ध करने के लिए बढ़ता है उसको केवल तीक्ष्ण नेत्रों से अर्थात व्यंग बाणों से ही कटाक्ष करके ही उसको टोक दिया, उसको वही रोक दिया, उसको बहने नहीं दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। यदि कोई वीर शत्रु विपक्षी पक्ष का कोई योद्धा वीर बनकर राणा प्रताप का सामना करने के लिए बढ़ा भी, जो वीर बना नभ बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। अगर कोई शत्रु पक्ष का योद्धा वीर बनकर यह युद्ध के लिए आगे बढ़ा तो नभ बीज फेंक बर्छे पर उसको रोक, तो उसको बर्छे से अपने भाले से बीच में ही फेंक करके उसको रोक दिया, अर्थात उसको भाले से ही उसका संहार कर दिया। आगे कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण में भी गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़े के विकल बिटुंडों से, पड़ गई भूमि नरमुंडों से। तो कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, एकाएक अरि जो है शत्रु है, अरि का अर्थ था शत्रु। कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं
कि राणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे, एकाएक कोई जो शत्रु है अपने घोड़े से उछल करके कूद करके राणा प्रताप की ओर लड़ने के लिए बढ़ा और लड़ा सो गया घोड़े पर, लेकिन वह क्षण राणा प्रताप से युद्ध कर पाया और एकाएक राणा प्रताप द्वारा मारा गया और अपने ही घोड़े पर गिरकर सो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। बैरी दल से लड़ते लड़ते, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी दल, बैरी अर्थात शत्रु सेना, शत्रु सेना, बैरी दल शत्रु सेना। बैरी दल से लड़ते लड़ते राणा प्रताप बैरी दल अर्थात शत्रुओं के दल से लड़ते लड़ते खड़ा हो गया घोड़े पर। एकाएक राणा प्रताप अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाते हैं, खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। आगे श्यामनारायण पांडे जी कह रहे हैं, क्षण में गिरते रुंडों से, रुंड मतलब धड़, रुंड कहां से है? धड़, जो सिर के नीचे का हिस्सा है, ये जो सिर के नीचे का हिस्सा धड़ कहलाता है। तो दुश्मनों के जो धड़ है वो सिर कट तो रहे हैं, साथ साथ उनके धड़ भी लगातार कट करके गिर रहे हैं। और क्या गिर रहे हैं? मदमस्त गजों के सुंडों से। और साथ ही जो मदमस्त हाथी है, शत्रुओं की सेना में जो मदमस्त हाथी है, उनके सूंड भी, जो सुंड है उनके सूंड है, वह भी कट करके गिर रहे हैं घोड़े के विकल विटुंडों से। और साथ ही शत्रुओं की सेना के जो घोड़े हैं, व्याकुल घोड़े हैं, जो युद्ध में पस्त हो गए हैं, ऐसे घोड़ों के जो सिर हैं वह भी कट करके गिर रहे हैं, पड़ गई भूमि नरमुंडों से। और जो हल्दी घाटी की भूमि है, वह भूमि शत्रुओं के, राणा प्रताप के विपक्षी शत्रुओं के नरमुंडों अर्थात उनके सैनिकों के सिर से, मुंडों से कट करके मानो पड़ गई हो, ऐसा जो हल्दी घाटी का मैदान दिखाई दे रहा है। पट गई भूमि नरमुंडों से, अर्थात कहने का आशय है कि राणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों से के द्वारा जो हल्दी घाटी की भूमि है, वह भूमि नरमुंडों से अर्थात अकबर और मान सिंह की सेना के सैनिकों से के सिरों से मानो पट गई हो, ऐसा भीषण वहां नरसंहार हुआ है। इसको देख करके कवि कह रहा है कि वहां पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह चारों तरफ नरमुंड हाथियों के सूर, घोड़ों के सूर और धड़ आदि कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको वीर रस है और साथ ही विभत्स रस का भी प्रयोग यहाँ कवि ने किया है, क्योंकि चारों तरफ कटा पिटा नाला, शोधित का नाला आदि, इसमें भी आप पाएंगे शोधित का नाला फूट पड़ा। तो एक प्रकार से विभत्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारा विभत्स हुआ है। अब वीर रस के साथ यहाँ विभत्स रस का भी प्रयोग किया गया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको आप उत्तर देंगे। प्रश्न है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप पिछले के समान लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हल्दी घाटी से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। रेखांकित अंश किया गया है, उसकी आपको व्याख्या करना है। तो उसमें दो पैरे आपने पढ़ा, तो पहले पैरे में आपको है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बच्चे पर उसको रोक दिया। तो इसको इसकी व्याख्या करनी है। साथ में आपको क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से। यहाँ विकल वितुंड मतलब यहाँ घोड़े का सिर, घोड़े के सिर के लिए वितुंड शब्द आया। घोड़े का, शत्रुओं के घोड़े का जो सिर है उसको वितुंड कहा गया है। और सुंड मतलब हाथी का सिर। पट गई भूमि नरमुंडों से, तो इसकी व्याख्या भी आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करनी है। और आपसे लास्ट में प्रश्न पूछा गया, मुगल सेना किसके सम्मुख परास्त हो रही थी? तो आप करेंगे किसके सम्मुख परास्त हुई थी?
राणा प्रताप के सम्मुख, राणा प्रताप के सम्मुख परास्त हो रहे थे। अंत में जो अंतिम काव्य की ओर है, इस काव्यकांत में जो काव्य है, तो आगे कवि श्याम नारायण पांडे जी लिख रहे हैं, ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, छ आगे बढ़ता था वह कम होता था रोष नहीं, पर कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहाँ, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है, जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। तो कवि श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं, ऐसा राणा करता था, यह राणा प्रताप जो है ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। लेकिन इतना भीषण युद्ध करने के बाद भी इस राणा प्रताप को संतुष्टि नहीं मिल रही, संतोष प्राप्त नहीं हो रहा था। छ आगे बढ़ता था वह, प्रत्येक क्षण वह युद्ध के हल्दी घाटी के मैदान में, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, पर कम होता था रोष नहीं, पर उसका जो रोष है, उसका क्रोध है, जो राणा प्रताप का क्रोध है, प्रत्येक क्षण वह युद्ध में विजय प्राप्त कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसका रोष जो है, उसका क्रोध जो है वह कम नहीं हो रहा था। कहता था लौटा मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, कहता था लौटा मान कहाँ, और यह युद्ध के मैदान में कह रहे थे, यह हुंकार भी भर रहे थे, कहता था लौटा मान कहाँ, कि मान सिंह कहाँ है, मैं उससे युद्ध करूंगा, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, और मैं मान सिंह के ही रक्त से अपनी तलवार की प्यास बुझाऊंगा, जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। क्योंकि मान सिंह को मारने के बाद ही हमारी विजय हो जाएगी, वह जिस पर मुगल अभिमान, सब मुगल घमंड करते हैं, वह मुगलों का सेनापति मान सिंह कहाँ है, उसको मारकर उस पर मैं विजय प्राप्त करके ही मेरी संतुष्टि होगी। ऐसा कहते हुए हल्दी घाटी के मैदान में ये राणा प्रताप युद्ध कर रहे हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको उत्तर देना है। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। महाराणा प्रताप युद्ध में किसे ढूंढ रहे थे और क्यों? तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। रेखांकित अंश जिसको आपको व्याख्या करनी है, वह रेखांकित अंश आप ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, थर आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। इसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। और महाराणा प्रताप युद्ध में किसे ढूंढ रहे थे और क्यों? तो आप लिखेंगे किसे ढूंढ रहे थे, तो अकबर के सेनापति मान सिंह को ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? मान सिंह को, क्योंकि मान सिंह को ही युद्ध में परास्त करने के बाद, उसको ही मारने के बाद ही राणा प्रताप की विजय हो सकती थी। उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे, इसका आप भली भांति अध्ययन करेंगे, और उम्मीद है कि आप इसको पढ़ करके और अपने उत्तर पुस्तिका में इसको नोट बनाएंगे, और नोट बनाने के साथ ही आप इसको तैयार रखेंगे ताकि आगामी आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में आप इसको अच्छी तरह से लिख सके, इसको अभिव्यक्त कर सके, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छा करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अब अगली कक्षा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।